हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक अकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो फिर से मैं लेके आई हूँ क्लास 10 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक काव्य की व्याख्याएं। इससे पहले मैं बिहारी लाल जी की और रसखान की आपको करवा चुकी हूँ और आपको बिल्कुल भी ये व्याख्या नहीं आती है तो आप टेंशन बिल्कुल मत लो। बस ये 3 वीडियो देख लीजिए, आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। और आप यकीन मानिए कि आपको बस सुनते सुनते ही मैं बस आपको 1-2 बार बोलूँगी, आपको यहीं कहीं याद होने वाला है। वीडियो के अंत तक जरूर रहना। बस आपको इतना काम करना है कि वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और जितना हो सके बस आपको शेयर ही जितना हो सके बस शेयर कीजिए। बस आपको इतनी से हेल्प करनी है, वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों में और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको बहुत सारे आपको टिप्स भी दूंगी कि पेपर आपको किस तरह से करना है जिससे आपके पूरे 90 से ऊपर ही % बने। ठीक है, और एक भी क्वेश्चन आपका वहाँ से मिस ना हो कि आपके मतलब टाइम हो नहीं था, हमारे पास छूट गया, ये सब आपको नहीं करना और आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। जितना मैंने करा उतना कर लीजिए। 70 के 70 नंबर आपको पूरे फंसेंगे। ठीक है, एक भी नंबर 10 हिंदी क्या इंग्लिश साइंस जितने भी सब्जेक्ट हैं सबकी मैं गारंटी ले रही हूँ। तो बराबर देख लेते हैं। ये सूरदास के पद हैं और मैं आपको व्याख्या जो करवा रही हूँ सारी एग्जाम में आई हुई करवा रही हूँ, एक्स्ट्रा कोई भी फालतू आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ। बस आपको वही करनी है जो पेपर में आई हुई हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। फटाफट देख लेते हैं। पहचान मैं आपको बता चुकी हूँ गद्य और पद्य की दोनों कैसे पहचानना है। आपने वो वीडियो ना देखो तो जरूर देख लीजिए। ठीक है, इसमें देखो पहले सूरदास आ गया तो ये सूरदास का हो गया। पहचान मैं आपको नहीं बताऊंगी, मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ, आप वहाँ से देख लीजिए फटाफट। संदर्भ एक बार बता रही हूँ, सारी व्याख्या में सूरदास की जितनी आपको वही संदर्भ लिख देना है। ठीक है, कैसे लिखोगे? प्रस्तुत वंदना या पद हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यखंड के सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से लिए गए हैं। ठीक है, प्रस्तुत वंदना हमारे पाठ्य पुस्तक काव्यखंड के सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से लिए गए हैं, जिसका शीर्षक है पद। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे? बहुत ही इजी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आया हुआ है। देखना आपको किस तरह से याद होगा ये चुटकियों में। और सबसे बड़ी बात आपको मैं इसमें कोरेट भी करती हूँ, बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताती हूँ। चरण कमल बंधो हराई पता है किसका एग्जाम्पल है? ये रूपक अलंकार का, आप वहाँ पे भी इसको डाल सकते हैं। तो देखो, भक्त सूरदास जी कहते हैं, मैंने आपको कभी बताया व्याख्या में, आप जिसकी भी है उसको पहले लिखेंगे। कभी कहते हैं बिहारी लाल कहते हैं, रसखान जी कहते हैं, सूरदास जी तो सूरदास जी कहते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई कि हे प्रभु मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। ये इसकी हिंदी हो गई, कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। जिनकी कृपा से, जाकी कृपा, आपको वर्ड जरूर पकड़ना है। ठीक है, नहीं तो आप बीच में भूल जाओगे, क्योंकि पददान से एक ऐसी व्याख्या होती है आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ही लिखना पड़ता है। बस आपको वर्ड नहीं है तो आप भूल जाएंगे। जिनकी कृपा से, पंगु मतलब क्या होता है? लंगड़ा। ठीक है, लंगड़ा भी, गिर मतलब पर्वत, पर्वत का पर्यायवाची है, लांग मतलब पर्वत को लांग सकता है, अंधे को सबको दर्शाई, दर्शाई मतलब देखना, अंधा सबको देख सकता है, बहारो सुने मतलब बहरा सबको सुन सकता है, गूंगे पुण्य बोले और गूंगा फिर से बोलने लगता है ना। कितना इजी, बहुत सिंपल है। रंग चले सिर छत्र धराई, इसके क्या है कि भिखारी भी एक मुकुटधारी राजा बन सकता है, मतलब रंग से राजा बन सकता है ना। कितना सिंपल। ऐसे चरण कमल रूपी चरणों की मैं वंदना करता हूँ जिनकी कृपा से, अब थोड़ा फास्ट बताऊंगी आपको, लंगड़ा पर्वत लांग सकता है, अंधा सबको देख सकता है, बहरा सबको सुन सकता है, गूंगा सब कुछ बोल सकता है, एक रंग भी भिखारी भी राजा बन सकता है। ठीक है, तो सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे करुणामयी चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। ठीक है, हे करुणामय स्वामी, ऐसे करुणामय स्वामी की मैं चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। आई होप आपको याद हो गया होगा, बहुत ही सिंपल है। तो वीडियो कैसा लग रहा है आपको जरूर अपना फीडबैक देना कमेंट बॉक्स में। उसके बाद ये वाले इसको भी ये 2-3 बार ही फटाफट सुन लो तो कैसे करना है आपको। अभिगत गति कुछ कहता ना आबे, ज्यों गूंगे मिट फल को रस अतरंग ही भावे। तो इसमें क्या कहते हैं? सूरदास जी कहते हैं कि निराकार ब्रह्मा की स्थिति का वर्णन नहीं कर सकता है। ठीक है, मतलब भगवान की कह रहे हैं कि भगवान की निराकार ब्रह्मा की स्थिति का वर्णन नहीं कर सकता। कैसे? जिस प्रकार गूंगा मीठे फल के रस का स्वाद अपने हृदय से ही तो अनुभव करता है, उसका वर्णन नहीं कर पाता है। ठीक है, गूंगा व्यक्ति बोल ही नहीं पाएगा बेचारा, तो वो हृदय में अनुभव करेगा कि स्वाद कैसा है उसका, बता नहीं सकता। उसी प्रकार जिसको भी भगवान की प्राप्ति हो गई तो उसको बस वो खुद ही जान पाएगा, उसको बयां नहीं कर सकता, बता नहीं सकता उसको। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। परम स्वाद सभी तो सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। तो ये कह रहे हैं
उस प्रकार आनंद से भरे हुए ईश्वर को प्राप्त करने का अलौकिक आनंद आनंद सभी को लगातार अत्यधिक संतोष प्रदान करता है। निरंतर मतलब लगातार, अमित तोष उपजावे, संतोष प्रदान करता है। ठीक है, तो उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। मन वाणी को अगम अगोचर, इसमें क्या कह रहे हैं, मन और वाणी द्वारा उस परम ब्रह्मा या परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। मतलब मन और वाणी से आप उस भगवान तक नहीं पहुंच सकते, परमात्मा तक। ठीक है, अगम अगोचर मतलब परम ब्रह्म परमात्मा। इंद्रियां भी सो जाने सो पावे, मतलब जो उनको जान पाता वही उसको बता सकता है। इंद्रियां भी पाने में असमर्थ है, उसे वही जान सकता है जो उसे प्राप्त कर लेता है। श्री कृष्ण मतलब भगवान के लिए बोलते हैं कि भगवान को वही जान सकता है जिसने उनको प्राप्त कर लिया, बाकी कोई नहीं। ठीक है, मन वाणी से नहीं प्राप्त कर सकते आप। ठीक है, सो जाने सो पावे मतलब जिन्हें जान लिया वही उसको आनंद ले सकता है। रूप रेख गुण जाति जुगति बन, ये थोड़ा कुछ भी टफ नहीं होती, बस एक वर्ड पकड़ो और आप हिंदी सुन लो, बस आपको हो जाएगा। एक बार 2 बार रिवाइज करेंगे आप, पूरा आपका पेपर में याद आता जाएगा, बस एक वर्ड कैच करते जाना है। अब देखो, रूप रेख गुण जाति जगत बिन, ये कह रहे हैं कि उस ब्रह्मा का ना तो कोई रूप है ना कोई पहचान है कि आपने पहचान लिया कि हाँ ये भगवान है, नहीं पहचान सकते ना हमें उसके गुणों का ज्ञान है। निरालंबित धाबे, ठीक है, बिना किसी आधार के हम कहाँ कहाँ दौड़ते रहे, जब हमें देखो भगवान का ना रूप पता है ना नॉलेज है कि वो कहाँ है क्या है, ठीक है, ना उनके गुणों का ज्ञान है, तो निरालंबित धावे, धावे मतलब दौड़ना, कहाँ कहाँ हम दौड़ते रहेंगे। अंत में सब विधि, सूरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं, ताते सूर, देखो सूर आ गया, इनकी पहचान है ये सगुण पद धावे, कि निर्गुण को सब प्रकार से अगम्य मानकर मैं सगुण ब्रह्मा की लीलाओं का वर्णन करता हूँ। सविद अगम, ठीक है, कि निर्गुण को सब प्रकार से मैं अगम्य मानकर सगुण ब्रह्मा की लीलाओं का वर्णन करता हूँ। सगुण पद गावे मतलब लीलाओं का वर्णन करता हूँ। तो आप एग्जाम में आएंगे तो आप मीठे फल से आप आराम से कर लेंगे। गूंगा मीठे फल का जिस तरह से हृदय से तो फील कर सकता है भाव को, पर बता नहीं सकता कि मीठा है, उसी प्रकार भगवान को वही बता पाएगा, जान पाएगा जिसने उनको जान लिया अच्छे से। ठीक है, आई होप आपको हो गया होगा। उसके बाद ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछी गई है, 2020 में भी आई थी और बहुत ही अच्छी है, एक बार में आपको याद भी हो जाएगी। इसमें क्या है, देखो श्री कृष्ण के परम मित्र थे उद्धव। ठीक है, आपने अगर देखा होगा श्री कृष्ण वगैरह तो आपको पता होगा श्री कृष्ण में आते थे। तो श्री कृष्ण उद्धव से क्या बोल रहे हैं कि ऊधो माई मोही ब्रज बिसरत नाही, कि हे उद्धव मुझे जो ब्रज है ना भुलाए नहीं बोलता, मतलब ब्रज को भूल नहीं पा रहे, बता रहे ना मथुरा में। तो वृंदावन गोकुल वन उपवन सगन कुंज की छाई, अब कैसे बोल रहे हैं कि मैं अनेक प्रकार से ब्रज को भुलाने के प्रयास करता हूँ किंतु भूल नहीं पाता, ये थोड़ा आप एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। वृंदावन और गोकुल के वन, है ना, ये वृंदावन और गोकुल के वन उपवन सगन कुंज की छाई, ये मुझसे भुलाए नहीं भूलती। ठीक है, ये आप लिख देंगे, बहुत ईजी है। प्रातः समय माता जशोमती, माता जशोदा, ये कहती सुबह सुबह क्या होती है, प्रातः काल यशोदा माता नंद जी अरुनंद और नंद जी देख सुख पावत, मुझे देखकर बहुत ही खुश होते थे। ठीक है, आप ऐसे लिख देंगे क्योंकि अब वो मथुरा में है ना, तो अपने बचपन बता रहे हैं। माखन रोटी दही सजायो, बहुत ही सिंपल है। अब देखो, माखन रोटी दही सजायो, माखन रोटी बड़ी प्रेम से वो मुझे खिलाती थी, कौन, यशोदा माता श्री कृष्ण को खिलाती थी। ठीक है, अत्यधिक प्रेम के साथ खिलाती थी। अति हित साथ खवावत, अत्यधिक प्रेम के साथ खिलाती थी। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख दें, माखन रोटी दही सजाकर अधिक प्रेम से खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, अब कहते थे कि मैं गोपियों ग्वाल वालों के संग खेलता भी था। सब दिन हंसत सरात, मतलब पूरे दिन हम ऐसे ही हंसते खेलते रहते थे और वहाँ पे क्रीड़ाएं करते थे, मतलब खेला करते थे, तरह तरह की लीलाएं करते थे, आप ऐसे लिख देना। सूरदास धन, सूरदास जी कहते हैं कि धन्य है वो ऐसे ब्रजवासी जिनसो हित जदु तात, जिन्हें श्री कृष्ण जैसे प्रेमी मिले। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार फिर से सुन लो, जल्दी जल्दी सुना देती हूँ फटाफट। श्री कृष्ण कहते हैं हे उद्धव, मैं ब्रज को भूल नहीं पाता, मतलब ब्रज मुझसे भुलाए नहीं भूलता, बाकी वृंदावन गोकुल वन उपवन सगन कुंज की छाव मुझसे भुलाए नहीं भूलती। प्रातःकाल माता यशोदा और नंद जी मुझे देखकर खुश होते थे। माखन रोटी दही के साथ
अति हति साथ खवा, मतलब प्रेम से वो खिलाती थी मुझे। गोपी ग्वाल बाल संग में खेलता था, सब दिन हंसते खेलते थे, क्रीड़ाएं करते थे, लीलाएं करते थे। सूरदास जी कहते हैं धन्य वो ऐसे ब्रजवासी जिन्हें श्रीकृष्ण जैसे प्रेमी मिले। ठीक है, देखो उससे ये भी बहुत अच्छी है, फटाफट होने वाली है याद। ऊधो मन ना भय 10-20, इसमें गोपियाँ किससे कह रही हैं? उद्धव से कह रही हैं। वहाँ पे श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे थे, जब उद्धव गोकुल में जाते हैं ना तो गोपियन को घेर लेते चारों ओर से। फिर ये बताती हैं, कहती हैं क्या, संदर्भ में आपको बता चुकी, बार बार आपको नहीं बताऊंगी। ठीक है, कि उद्धव मेरे पास 10-20 मन नहीं है, सखियाँ कह रही हैं। ठीक है, हमारे पास 10-20 मन नहीं है, हमारे कहेंगे क्योंकि बहुत सारी सखियाँ हैं। उद्धव हमारे पास 10-20 मन नहीं है, एक हथों सो गयो श्याम संग, मतलब एक ही मन था जो कौन ले गया? श्याम के संग चला गया। को अपराधे ईस, अब हम किस मन से उस भगवान की आराधना करें? मतलब एक मन था वो भी श्याम संग चला गया, तो हम किस मन से उन भगवान की पूजा करें या आराधना करें? ठीक है, इंद्रियां शिथिल, इंद्रियां भी शिथिल हो गई हैं। इंद्रियां हमारी पता ही आँख कान नाक जीभ त्वचा होते हैं। ठीक है, केशव बिन, मतलब जगदीश के बिना या श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां भी शिथिल हो गई हैं। कैसे? ज्यों देही बिनु सिर, जिस प्रकार बिना सिर के, ठीक है, बिना सिर के शरीर बेकार हो जाता है, उसी प्रकार बता रहे हैं कि हमारी इंद्रियां भी शिथिल हो गई। किसके बिना? श्री कृष्ण के बिना। बस अपना दुख बता रही है उनके सखा को, क्योंकि उद्धव श्री कृष्ण के बहुत ही परम मित्र थे। ठीक है, आशा लगी रहे तन श्वासा, कहते हैं कि ये आशा लगी रहती कि वो आएंगे, इसी बात पे सांस चल रही है या शरीर में सांस चल रही है। जीवे कोट वर्ष, इन्हीं के इंतजार में हम करोड़ों वर्ष तक जीवित भी रह सकते हैं। ठीक है, इतना मतलब कह रही हैं कि उनकी आस में श्वास चल रही है कि हम करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। जीवी कोट बर मतलब करोड़ों वर्ष तक। तुम तो शका श्याम सुंदर के, बोलते कि तुम तो श्री श्याम सुंदर के बहुत ही परम मित्र हो, शकल जोग के ईश, और क्या हो? जग के स्वामी हो। ठीक है, ऐसे लिख देना। ठीक है, सकल योग के योग, सभी योग के आप क्या हो? स्वामी हो। सूर हमारे नंद नंदन बिन, सूरज जी कहते कि गोपियों ने बोला उद्धव से कि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त हमारा कोई नहीं है, और नहीं जगदीश, मतलब कोई भी हमारा भगवान नहीं है। किसके बिना? श्री कृष्ण के अलावा उनका कोई भी भगवान नहीं है। ये हो गया। अब लास्ट देख लेते हैं फटाफट, ये भी पेपर में पूछी गई है। निर्गुण कौन देश को बासी, इंपॉर्टेंट है, फिर आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखो ये कहते हैं कैसे, गोपियाँ कहते हैं, इसमें भ्रमर से कह रही, भौरे से। गोपियाँ कहती है कि हे भ्रमर, मधुकर मतलब भौरा, कि निर्गुण ब्रह्मा का उपदेश देते हैं गोपियों। इसमें देखो कैसे करेंगे, निर्गुण ब्रह्मा किस देश का निवासी है। ठीक है, गोपियाँ मधुकर मतलब भ्रमर भौरे से कह रही हैं कि निर्गुण कौन देश का वासी है? ब्रह्मा, मतलब उन्हीं भगवान के लिए बोला जा रहा है, किस देश का वासी है वो। ठीक है, उसके बाद कई समझाई सौदे भूजित साचना हाशी, इसमें कैसे बोला है कि हम शपथ देकर सच सच पूछ रही हैं, हंसी नहीं करती, मतलब मजाक नहीं कर रही हैं। मुझे साचना हंसी, मतलब हंसी मजाक नहीं कर रही हैं, बिल्कुल सच सच बोल रहे हैं शपथ खाकर। ठीक है, को है जनक, मतलब उस ब्रह्मा का जनक कौन है? कौन है जननी, कौन उसकी माता है? मतलब जनक मतलब पिता, कौन पिता है कौन माता है? कौन नारी को दासी। ठीक है, स्त्री और दासी कौन है? यहाँ पे स्त्री और दासी कौन है? कैसे वरण वेश है कैसो, उसका रंग कैसा है, वेश कैसा है? उसी निराकार ब्रह्मा की, मतलब वही श्री कृष्ण के बारे में बोला जा रहा। कैसो कहीं रस में अभिलाषी, किस रंग से उन्हें अधिक लगाव है, मतलब किस रंग को वो ज़्यादा प्रिय है, वो भी हमें नहीं पता। पापोगे पुण्य कियो पावनो, कहते हैं कि यदि तुम कपट करोगे जोरे करोगो गाशी। ठीक है, तो इन्होंने बोला था कि ये तुम कपट करोगे तो उसका फल स्वयं पाओगे, मतलब हमें सच सच बताओ। भ्रमर से कह रही हैं कि जो 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 इन्होंने पूछा है सब सच बताओ, अगर ऐसा करोगे, झूठ बोलोगे तो आप वैसा ही क्या करोगे? फल पाओगे। तो लास्ट में सुनत मौन है रहो बाबरो, सूरज जी कहते कि गोपियों के ऐसे तर्कपूर्ण व्यंग सुनकर उद्धव, अब देखो यहाँ पे भ्रमर था, इसके लिए क्या बोला गया? उद्धव। उद्धव द्वारा बताए गए ब्रह्मा का उपसार भ्रमर के माध्यम से करी। जो उद्धव जो है ना, वो कौन है? भ्रमर का संज्ञा देगी है, जो भ्रमर है उसी को उद्धव बताया गया। जैसे मैंने आपको बिहारी लाल में बताया था, बाज की तुलना राजा जयसिंह से की गई थी, यहाँ पे भ्रमर की तुलना उद्धव से की गई है। ऐसे जब तर्कपूर्ण प्रश्न करती हैं गोपियाँ, तो क्या होता है लास्ट में सूरज जी बोलते हैं कि उद्धव जी एकदम चुप हो जाते हैं, उनके पास ऐसा लगता है कि उनका विवेक समाप्त हो गया हो, मतलब कुछ समझ ही नहीं पाते कि उसका आंसर वो किस तरह से दे। गोपियों के ऐसे प्रश्न सुनकर, ये सब सुनकर उद्धव एकदम चुप हो जाते हैं।
मति नासी, ऐसा लगता है कि उनका पूरा विवेक ज्ञान समाप्त हो गया। तो इस तरह से आपके सारे मैंने करा दिए, सूरदास, रसकान, बिहारी लाल। आप इतना कर लीजिए, आपके पूरे नंबर पक्के हो जाएंगे। आपको क्लास कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट में जरूर देना। आपको ये क्लास कैसी लगी आपको जरूर बताना है, ठीक है, क्योंकि आपके फीडबैक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छी वीडियो लाने की थोड़ा और हिम्मत मिलती है, ठीक है। आपको वीडियो को शेयर जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ज़रूर, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक मिलने वाले हैं सारे सब्जेक्ट के। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।